Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन में राहु देव की थर्ड हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। थर्ड हाउस में 6 नंबर राशि है। 6 नंबर राशि बुध की है। बहुत ही डिटेल्ड ओरिएंटेशन की राशि है, एनालिटिक्स की राशि है, बहुत ही इंटेलिजेंट राशि है। मरकरी की मूल त्रिकोण राशि है और एग्जॉल्ट भी मरकरी 15 डिग्री में इसी राशि में होते हैं। अब राहु देव बुध के मित्र हैं। राहु और बुध का जो मेल है ये बहुत बढ़िया मेल है और मॉडर्न वर्ल्ड में इसने बहुत कमाल की हुई है। जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एडवांसमेंट है, आईटी में, सॉफ्टवेयर में, लैंग्वेजेस में, डाटा में, बल्क डाटा में, बिग डाटा में, एनालिटिक्स में, और एनालिटिक्स तो हर फील्ड में है। ये राहु और बुध के संयोग से ही है। टेक्नोलॉजी प्लस ब्रेन, एनालिटिक्स, दिस इज द आउटकम ऑफ राहु एंड मरकरी। अब राहु बुध की मूल त्रिकोण राशि में बैठ गए। तीसरा घर वैसे ही कम्युनिकेशन का है। तीसरे घर का संबंध है ओरल या रिटन कम्युनिकेशन से। तीसरे घर का संबंध है सेल्स से, मार्केटिंग से, एडवर्टाइजमेंट से, मीडिया से, हॉबीज से, जो इंसान की हॉबीज होती हैं, हमारे नेबरहुड से, हमारे छोटे भाई बहनों से, और पराक्रम से। प्राइमरली तो पराक्रम का घर है, ये मेहनत का घर है। और वैसे तो दुष्टाना हाउसेस में से तीसरा घर सबसे कम दुष्टाना हाउस है, सबसे कम इसमें मैलेफिक इम्पैक्ट है, क्योंकि ये पराक्रम का घर है, मेहनत का घर है, भाग दौड़ का घर है, शॉर्ट ट्रेवल्स का घर है। तो दोस्तों यहां पर राहु का बैठना बुरा नहीं है, अच्छा है। बुध की राशि में बैठे हैं तो आदमी को कुछ न कुछ जो भी ऑक्यूपेशन होगा उसका कम्युनिकेशन से रिलेशन जरूर होगा। और कम्युनिकेशन में ऐसे लोग बड़े माहिर होते हैं, चतुर होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, थोड़े बहुत मैनिपुलेटिव भी होते हैं, झूठ बोलने वाले भी होते हैं, अपनी चीजों को घुमाने में ये माहिर होते हैं। अगर इन्होंने कहीं नौकरी में प्रेजेंटेशन देनी हो तो इनको पता है डाटा को कैसे मैनिपुलेट करना है, किस डाटा को किस तरीके से हाइड करना है और किस डाटा को किस तरीके से एक्सपोज करना है अपनी बेटरमेंट के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को अपनी अचीवमेंट्स दिखाने के लिए। तो ये राहु में ये सबसे बड़ी काबिलियत है। और फिर 6 नंबर राशि एनालिटिक्स की राशि है। एनालिटिक्स मतलब फिगर्स के साथ खेलना, फिगर्स में से कुछ चीजें ऐसी निकालना एनालाइज करके जो आपको फेवर कर रही हैं बिजनेस अरीना में या अपने प्रोफेशन में। बातचीत में आप बहुत ही माहिर हैं, बहुत ही चालाक चतुर हैं, बहुत ही मैनिपुलेटिव हैं। माइक्रो लेवल एनालिसिस में आपकी मास्टरी है, कैलकुलेशंस में आप बहुत तेज हैं। जो लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं आप ओरली भी कर सकते हैं, ये काबिलियत रहती है राहु की यहाँ पर। और फिर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यहाँ पर रिलेशन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इंसान कॉम्पिटेंट होगा, काम करने में चालाक होगा, चतुर होगा, मार्केटिंग में तेज होगा, एडवर्टाइजमेंट के काम में फास्ट होगा, सेल्स मार्केटिंग में माहिर होगा। अगर उसको सेल्स मार्केटिंग का प्रोफाइल है उसके पास तो समझो वो कामयाब है। वो लोगों को अपने जाल में फंसाने की उसके पास हर तरकीब है, टेक्निक है। और अपनी इन्फ्लुएंस से लोगों को कन्विंस करके उनसे अपना फायदा उठाने में यहाँ ये नेटिव माहिर होगा। हाँ, राहु जहां बैठता है वहां थोड़ा सा
झूठ फूट बुलवा देता है। अब कम्युनिकेशन के घर में, कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत आदमी मैनिपुलेट कर सकता है। अब दोस्तों, इस घर का प्रभाव है पराक्रम। अब राहु जो है ना, वो शॉर्टकट मेथड्स में ज्यादा बिलीव करता है, मेहनत करने में ज्यादा बिलीव नहीं करता। राहु कहता है यार इतनी मेहनत करनी है। और फिर 6 नंबर राशि का प्रभाव भी है, जो कि एनालिटिक्स की राशि है, ब्रेन की राशि है। तो यहां पर राहु इंसान को हो सकता है मेहनत ना करवाए ज्यादा, लेकिन उसको शॉर्टकट मेथड से और ब्रेन से ज्यादा काम कराएगा। लेकिन राहु जो है ना, ट्रैवलिंग का शौकीन है। तो यहाँ ट्रैवलिंग हो सकती है, शॉर्ट ट्रैवल्स इंसान की लाइफ में ज्यादा हो। अगर वो सेल्स मार्केटिंग में है तो भाग दौड़ ज्यादा रहेगी यहाँ पर। अब ये छोटे भाई बहनों का भी घर है। छोटे भाई बहनों से आपकी रिलेशनशिप ऐसी रहेगी कि थोड़ा सा आर्गुमेंट्स तो रहेंगी। आप थोड़ा मीन मेक निकालने वाले लोग, फॉल्ट फाइंडिंग होते हैं ना, जैसे यार तेरे में ये तो ठीक कर रहा है तो, लेकिन तेरे में ये सबसे बड़ी कमी है, इस वजह से जो है ना मेरा दिल नहीं करता तेरे घर आने का। ये वाली चीजें ऊपर आएंगी। तो ये क्या है? फॉल्ट फाइंडिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, जो कि 6 नंबर का प्रभाव है और राहु माहिर उसमें। तो यहां पर एक सेल्फिश मोटिव लिए हुए रिलेशनशिप तो चल सकती है। मतलब आपको अपने भाई बहनों से फायदा हो रहा है, उनको आपसे हो रहा है, तो वो रिलेशनशिप चल जाएगी। अगर निस्वार्थ रिलेशनशिप है तो वो नहीं चलेगी, उसमें आर्गुमेंट्स रहेंगी। अब यहां बैठा हुआ राहु आपके 7वें घर को भी देखेगा। 7वें घर में थोड़ा बहुत वाइफ के साथ भी बहस वहस करवाएगा, वाइफ की कमियां भी आप निकालोगे, क्योंकि ऐसी राशि में बैठा है जहां वो चुप रह नहीं सकता। उसके दिमाग में कोई आएगा, वो कमी निकालेगा वाइफ की। 7वें घर का संबंध है। अगर आदमी बिजनेसमैन है तो बिजनेस में भी आदमी काफी क्रिटिकल रहेगा। भाई इस काम को ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे करते तो ज्यादा फायदा हो जाता। भाई तू वहां क्यों नहीं गया, तू यार लेट क्यों गया, तू 1 बजे जाता तो वो तुझे मिल जाता वहां पर, और वो मिल जाता तो ये बात हो जाती, वहां से पैसे मिल जाते, बैंक खुला हुआ होता, ये होता वो होता। आपका जो है पार्टनर आपसे डिसअपॉइंट हो जाएगा, कहेगा यार तू 3 बजे क्यों गया, तो जल्दी जाता, बैंक भी खुला रहता, अब 1 दिन का हो उसको और टाइम मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि यू विल एनालाइज द एक्टिविटीज क्रिटिकली। उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानियां रहती हैं। और राहु एक ऑब्सेस्ड एनर्जी भी है, ऑब्सेसिव एनर्जी है। और अब इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 9th हाउस पे। 9th हाउस में 12 नंबर राशि है। तो ये राहु आपको ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल्स वगैरह में आपको ले जा सकता है, और कहीं ना कहीं पिता से फायदे भी करवा सकता है। क्योंकि राहु एक ऐसी एनर्जी है जो कि जहां देखता है, जहां बैठता है, वहां से कुछ ना कुछ मटीरियलिस्टिक गेन्स निकालने की कोशिश करता है। तो 9th हाउस को देखेगा तो पिता का घर है, पिता से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेगा। पिता से बहुत ज़्यादा ओपिनियन आपके मैच नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन ये कुछ ना कुछ पिता से फायदे आपको दिलवा देगा, इंटरनेशनल ट्रैवल्स करवा देगा। और धर्म के मामले में भी आप बड़े क्रिटिकल रहेंगे, आप हर चीज की रीजनिंग में जाएंगे। तो यानी कि अब धर्म ये तो बिलीफ का इंस्टीट्यूशन है ना, बिलीफ सिस्टम है। आप किसी धार्मिक स्थान पे जा रहे हो, अगर यहाँ राहु को लगेगा कि इट इज वर्थ, इसके पीछे ये रीजनिंग है, तो जाएगा। और रहे लगेगा नहीं यार ये तो विदाउट एनी रीजन हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं इस बिलीफ सिस्टम को, तो फिर नहीं करेगा, उसको रीजन जरूर चाहिए। और फिर राहु जैसा प्लैनेट ट्रेडिशनल रिलीजन को भी नहीं मानता, वो दूसरे रिलीजन को भी मानता, बिकॉज
एक एलियन एनर्जी है ना, बाहर की एनर्जी है, तो वो बाहर के भी धर्मों को मानेगा। ही विल बिलीव इन ऑल द रिलीजियंस और सम ऑफ द रिलीजियंस, नॉट ओनली वन रिलीजियन जिसमें वो पैदा हुआ है। और इसकी जो 9th एस्पेक्ट है वो पड़ेगी 11th हाउस पे। अब 11th हाउस जो है ना, वहां 2 नंबर राशि है। 2 नंबर तो राहु के गुरु की राशि है, शुक्र देव की राशि है। तो वहां राहु जो है आपको ब्लेस करेगा, यानी कि मेहनत करके आपको प्रॉफिट्स दिलवाएगा, गेन्स दिलवाएगा, नेटवर्क सर्कल से ऑनलाइन कनेक्ट रखेगा और आपकी इच्छाएं भी पूरी करेगा। राहु मेहनत करके, मेहनत तो है लेकिन मेहनत से ज्यादा उसका ब्रेन थ्रूमिंग ज्यादा रहेगी, दिमाग से ज्यादा मेहनत करेगा। फिजिकल मेहनत से दिमागी मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर आपके 11th हाउस के गेन्स को एक्टिवेट कर देगा। अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर राहु कौन से नक्षत्र में मिल सकते हैं। राहु यहां पर पहला नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, सूर्य देव का। उसके 3 चरण है यहां, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर राहु उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं और सूर्य की प्लेसमेंट कहीं अच्छी है आपके चार्ट में, तो यहां आपको सक्सेस मिल जाएगी और जल्दी मिलेगी। राहु तो बहुत फास्ट प्लैनेट है, रिजल्ट्स बड़े फास्ट देता है। तो सूर्य की प्लेसमेंट आपको ये बताएगी कि ये राहु आपको सक्सेस देगा, कब देगा, कैसे देगा, कितनी जल्दी देगा। और दूसरी चीज ये है कि बुध की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए आपके चार्ट में। बुध अगर नीच का आ गया, 6, 8वें, 12वें में घुस गया, तो फिर ये राहु आपको परेशान कर देगा, तंग कर देगा, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं। तो इसलिए बुध की प्लेसमेंट भी ठीक होनी चाहिए, जो डिस्पोजिटर है। और राहु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ राहु को लेने हैं। अदरवाइज नॉर्मली राहु कैंसर असेंडेंट में बहुत ज़्यादा ब्लेस नहीं करता, लेकिन वो जहाँ बैठा हुआ है उसका डिस्पोजिटर और जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उसका लॉर्ड, ये दोनों की प्लेसमेंट अच्छी है तो अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे मेहनत करने के बाद। अब दोस्तों दूसरा नक्षत्र यहां मिलता है हस्ता नक्षत्र। बहुत अच्छा नक्षत्र है, वर्क बाई हैंड का है। ये हाउस भी कुछ ऐसा ही है, इसका सिग्निफिकेंस भी तीसरे घर का वर्क बाई हैंड है, और वो हस्ता नक्षत्र भी ऐसा ही है। अगर राहु हस्ता नक्षत्र में है तो मून की प्लेसमेंट आप देख लो। मून अगर वेल्थ के घर में आ जाए, मून अगर चौथे घर में आ जाए, गेंस के घर में आ जाए 2 नंबर में, यानी कि 11th हाउस में आ जाए, तो एक्सीलेंट हो जाएगा। तो मून की प्लेसमेंट ऑस्पिशियस हो, 5वें में नीच का हो जाएगा, चौथे में आ जाए, दूसरे में हो जाए, 11वें में आ जाए, 7वें में आ जाए, तो अच्छा ही रहेगा। और अगर मून की प्लेसमेंट खराब हो गई तो फिर यहां पर राहु आपको परेशान करेगा। आप मेहनत भी करोगे और मेहनत के रिजल्ट्स भी आपको मुश्किल से मिलेंगे या कम मिलेंगे। हस्ता नक्षत्र के 4 चरण यहां मिलते हैं। हस्ता नक्षत्र के बाद तीसरा नक्षत्र है यहां पर चित्रा। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण मिलते हैं, पहला और दूसरा। अब दोस्तों चित्रा नक्षत्र में अगर राहु देव बैठ जाए तो ये मंगल देव का नक्षत्र है। देखो यहाँ तीनों नक्षत्र जो हैं, सूर्य का, चंद्र का, मंगल का, ये एनिमी है इसके, राहु के एनिमी है, लेकिन राशि उसके मित्र की है। राशि का इंपैक्ट भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है। फिर भी अगर नक्षत्र के लॉर्ड अच्छे पड़े हुए हैं तो राहु आपको ब्लेस ही करेगा, इवन इफ इट इज इन एनिमी नक्षत्र। क्योंकि नक्षत्र का लॉर्ड जब बहुत अच्छा बैठा होता है तो उसकी डिग्निटी, उसकी पावर होती है, वो राहु से काम ले लेता है। और राहु तो खुद भी ऐसा ही प्लैनेट है, जिस घर में बैठेगा, जिस नक्षत्र में बैठेगा, उस नक्षत्र के लॉर्ड या घर के स्वामी के हिसाब से काम करेगा, वही स्वरूप बना लेगा। तो उनका स्वभाव ही ऐसा छाया ग्रह है।
तो दोस्तों आपने फिर मंगल की प्लेसमेंट देखनी है। मंगल कहाँ बैठा हुआ, अगर मंगल सपोज एग्जॉल्टेड ही है, 7वें घर में ही बैठ गया, तो प्रॉपर्टी मैटर्स में बहुत आपको ब्लेस कर देगा। लेकिन राहु की जो दृष्टि मंगल पे आएगी, 5वीं दृष्टि, वो खराब करेगी, वो शादी को बिगाड़ने की कोशिश करेगी। क्योंकि ये ना जीव कारक प्लैनेट नहीं है राहु, शनि, केतु, दे आर नॉट जीव कारक। जीव कारक मतलब ये रिश्तों में ब्लेस नहीं करते, ये आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में ब्लेस कर देते हैं। रिश्तों में अगर इनको जहां भी मौका मिलता है वहां रिश्ते बिगाड़ देते हैं। अब राहु बैठा हुआ 3रे घर में, मंगल सपोज एग्जॉल्टेड आ गया 7वें घर में। अब मंगल के नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है, मंगल आपको प्रॉपर्टी तो बनवा देगा क्योंकि एग्जॉल्टेड हो गया, लेकिन शादी के घर में बैठा है और आपके व्यापार पार्टनर के घर में बैठा है, तो यहां पर राहु की दृष्टि शादी में क्लेश मचवा देगी और व्यापार में भी क्लेश, पार्टनरशिप में भी क्लेश। हाँ, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो वहां तो आप बच गए, यहाँ लेकिन पार्टनर, पर्सनल पार्टनर के साथ दिक्कत पैदा कर दे। तो इस तरीके से इन प्लेसमेंट्स को देखना है। नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देख के आपने ये एनालाइज करना है, ये निकालनी है प्रेडिक्शन कि भैया ये कैसे रिजल्ट्स देगी। अगर सपोज मंगल सूर्य की राशि में 2nd हाउस में ही बैठ जाए तो यहाँ मेहनत करके आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी। और अगर मंगल सपोज 6ठे में आ जाए, मूला नक्षत्र में आ जाए, छठे घर में 9 नंबर राशि है तो गुरुदेव की, लेकिन मूल नक्षत्र खराब पड़ा है, उसमें आ जाए तो यहाँ पर आपकी ऐसी तैसी करवा देगी। एक तो एनिमी नक्षत्र में मंगल फिर 6ठे में, 6ठा भी फिर मूला में रेट्रोग्रेड हो गया तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट जरूर देखनी है, उसके बगैर कोई प्रेडिक्शन नहीं निकलती। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग्स, माई रिसर्च। तो इसी तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन राहु बुध की राशि में अच्छे रिजल्ट्स देगा, मेहनत जरूर करवाएगा लेकिन अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये कन्वर्सेशन आपको अच्छी लगी है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और एल्स विल सी यू टुमारो। टेक केयर ऑफ yourself and your family and enjoy the day. Thank you very much.